एनडीए 155 की फाइनल मेरिट लिस्ट यूपीएससी ने रिलीज करी। जैसे ही रिजल्ट पब्लिक हुआ, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, प्लेटफॉर्म्स ने अपने अपने रिजल्ट शेयर करना स्टार्ट करे। और शॉकिंग बात यह है, अगर आप मेन 15-20 कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिजल्ट भी जोड़ लो तो वो कहीं एनडीए की मेरिट लिस्ट से पार हो जाएगा। तो अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये आती है कि सर ये हो क्या रहा है, टोटल तो 735 ही बच्चे हैं, इतने सारे लोग अलग अलग सिलेक्शन दिखा रहे हैं, तो पूरा माजरा क्या है। आज मैं इस वीडियो में हर एक चीज को डिटेल में समझाऊंगा। मैं गारंटी देता हूं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ मिसलीडिंग एक्टिविटीज भी चल रही है, उनके बारे में भी प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा और अपने यारों दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहला और मेन कंफ्यूजन यह है कि सर एक ही फोटो हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। देखिए, इसके अलग अलग एस्पेक्ट है, मैं हर एक एस्पेक्ट पे डिटेल में बात करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, बच्चे क्या होता है ना, बहुत बार एक बच्चे ने रिटन की कोचिंग अलग जगह से ली होती है, एसएसबी कोचिंग अलग जगह से ली होती है और दोनों ही कोचिंग इंस्टीट्यूट उसका नाम शेयर कर रहे होते हैं। मैं अपना बता दूं, एलडब्ल्यूएस में जितने भी बच्चे, जैसे इस बार हमने 127 बच्चे टोटल क्लेम करे हैं, वो सारे के सारे बच्चे हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। यानी जिन बच्चों ने हमारे साथ कोर्स अटेंड करा है और फोन करके ये भी बताया है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। हमने कोई डेटा मेंटेन नहीं करा था। हो सकता है 127 से और भी बच्चे हो ज्यादा जो शायद मेरिट आउट हो रहे हो, फाइनल में नहीं जा पाएंगे एनडी में और उन्होंने रिजल्ट भी ना शेयर करा हो सकता है ऐसे बच्चे भी हो, लेकिन हमने सिर्फ वो बच्चे काउंट करे जिन्होंने हमारे पास ऑफलाइन पढ़ाई करी थी और अपना रिजल्ट भी हमारे साथ शेयर करा है, और ये नंबर 127 है। हम ऑनलाइन, जो सिर्फ ऑनलाइन हमसे पढ़ता है, हम उस बच्चे का रिजल्ट शेयर नहीं करते हैं। बिकॉज क्या होता है ना कि एक बच्चा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में खास तौर से अलग अलग जगह से पढ़ रहा होता है तो कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है, तो हम उस चीज को अवॉइड करते हैं और सिर्फ ऑफलाइन रिजल्ट को ही शो करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह पे दिखाए जा रहे हैं, तो ये हो सकता है वो कहीं से उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई करी हो और ऑफलाइन हमारे पास आया हो, तो अल्टीमेटली हमने उसको अपना ऑफलाइन स्टूडेंट क्लेम करा है। तो पॉइंट ये है कि एक ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बच्चा मल्टीपल जगह पे दिख जाता है। दूसरा पॉइंट है फ्रीबीज। मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। क्या होता है, जब एनडी का रिजल्ट आता है तो अलग अलग तरीके से लोग एसएसपी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। एक केस ये भी होता है कि आपको ये बोला जाता है कि जी अगर आपका एनडी क्लियर हो गया है तो आप ये वाला फॉर्म भर दीजिए या फिर ये वाला कोर्स अटेंड कर लीजिए जो कि एकदम फ्री है, और उसमें आपके रोल नंबर, फोटोज ये सब लिए जाते हैं। तो जब आपका रोल नंबर चला गया, चाहे आपने गाइडेंस ली चाहे ना ली, तो अल्टीमेटली वो रोल नंबर मिल गया तो कोचिंग इंस्टीट्यूट या प्लेटफॉर्म उसको क्लेम तो अपने रिजल्ट में कर ही लेगा। मेरे खुद के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास ऑफलाइन पढ़े थे, लेकिन सोचा सर एक फ्री इंटरव्यू देने का मौका मिल जाएगा, और बाद में किसी कारणवश उसने फ्री इंटरव्यू लिया भी नहीं, लेकिन फिर भी उसका नाम वहां पे दिख जाएगा बिकॉज वो डेटा वहां पे चला गया। तो ऐसा केस भी हो जाता है। बहुत सारे लोग फ्री में पढ़ाते भी है, मैं ऐसा डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल किसी को टारगेट भी नहीं कर रहा हूं कि यार भाई आप तो कुछ कराते हो, नहीं यार, हर बंदा काम तो कर ही रहा है, जी जान से मेहनत कर रहा है कि बच्चा एकेडमी पहुंच जाए। लेकिन इस वजह से बहुत बार क्या होता है कि डेटा इधर से उधर हो जाता है, रोल नंबर्स, फोटोज चले जाते हैं, तो फिर बच्चे का जब फाइनल रिजल्ट आता है तो कोई परमिशन लेने की जरूरत भी नहीं है, सीधा वहां से डेटा उठाया, रोल नंबर मैच करा और लोग अपने अपने पोस्टर्स पे लगा देते हैं। कुछ लोग एक्चुअली में फ्री में बच्चों को पढ़ाते भी हैं, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। थर्ड कैटेगरी आती है बच्चे कोलैबोरेशंस। कोलैबोरेशंस क्या होते हैं, जैसे मैं अपना ही बताऊं, जैसे एसएसबी में भी, रिटन में भी बहुत सारी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन, जैसे अभी तो महाराष्ट्र के बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जो, जैसे सपोज करो उन्होंने पढ़ाए 100 बच्चे, 200 बच्चे, उसमें से 20-25 ने क्लियर करा, तो सीधे सीधा एसएसबी के लिए हमारे पास भेजते हैं। बहुत सारे सैनिक स्कूल्स हैं, मिलिट्री स्कूल है, जहां से बच्चा सीधा सीधा हमारे पास आता है। तो ऐसे कोलैबोरेशंस बहुत सारे अलग अलग लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जब बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली दोनों ही लोग उसको क्लेम कर रहे होते हैं, रिजल्ट दिखा रहे होते हैं। हमारे पास रिटन की तैयारी में भी बच्चा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन या स्कूल तैयारी कराता है और लास्ट में 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए हमारे पास भेज रहा होता है। तो ऐसे बहुत सारे कोलैबोरेशंस एग्जिस्ट करते हैं और मैं तो हमेशा ही ऐसे कोलैबोरेशंस को वेलकम करता हूं। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी मतलब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको दिल से शुक्रिया है,
बिकॉज मतलब जो लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, देखो ये भी कितनी बड़ी बात है। मतलब एलडब्ल्यूएस ने वो इमेज मेंटेन करी है कि अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे पास बच्चा भेज रहा है बिकॉज वो ट्रस्ट करते हैं यार ये काम ठीक करेंगे, हमने इतना करा दिया, अब आगे काम ये कर लेंगे। तो मैं सच में दिल से थैंक यू हूं ऐसे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल्स और जो भी किसी टाइप के एग्जिस्टिंग सिस्टम है फॉर शोइंग ट्रस्ट इन एलडब्ल्यूएस। एंड मैं प्रोमिस भी करता हूं कि हम जिस तरीके से अब तक मेहनत करते आए हैं वैसे ही आगे भी करते रहेंगे और जी जान से लगे रहेंगे। कितने सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल सीधे सीधे आते हैं अपने पास, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी कोलैबोरेशंस की वजह से भी ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, काफी बार कुछ मार्केटिंग एजेंडाज भी होते हैं। जैसे मान लो कोई रिजल्ट आया, एक टाइम के बाद कोई भी उन रिजल्ट्स के प्रूफ नहीं देखता है। किसने बोल दिया भाई मेरे इतने सिलेक्शन है, मेरे 100 सिलेक्शन, 200, 300 कितने भी सिलेक्शन है, कोई इसके प्रूफ नहीं देखता और बार बार उस चीज को रिपीट करा जाता है और अल्टीमेटली वो चीज थोड़े टाइम बाद सच लग जाती है। लोग बोल देते हैं भाई मेरे इस वाले एनडीए में इतने सिलेक्शन हुए थे, आज से 1 साल बाद 2 साल बाद कौन चेक करेगा? कोई चेक नहीं करता है। तो काफी बार मार्केटिंग एजेंडाज भी होते हैं। मैं अपना बता दूं भाई, हमारे पास कोई मार्केटिंग टीम इस लेवल की नहीं है, कोई फंड इस टाइप का नहीं है। हम बहुत ही बेसिक से उठ के आए हैं। अगर ऑफलाइन की बात करें तो आज से लगभग 3-3.5 साल पहले हमने ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी थी। कोई फंडिंग नहीं है, बस जी जान से मेहनत हमने करी है, जिसकी वजह से बच्चों का इतना प्यार भी मिला है, सपोर्ट भी मिला है। और आज की डेट में जो हमारे पास बच्चा पढ़ता है 90% बच्चा रेफरेंस से है, जिसने अपने किसी दोस्त को, यार को उनके मुंह से सुना है कि यार एलडब्ल्यूएस जाएगा तो अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छी मेहनत कराएंगे, और हम तो उस बेसिस पर चल रहे हैं। बट बहुत सारी मार्केटिंग एजेंडाज भी चलते हैं जिससे बेसिकली मतलब झूठ को सच बनाने का काम किया जाता है। मैं ऐसे कहीं भी किसी गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी भी इस स्टेप को गलत नहीं बोल रहा हूं। हर कोई अपने लेवल पे काम कर रहा है, बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है, अल्टीमेटली बच्चा अकेडमी में पहुंच जा रहा है और उसमें किसी का भी रोल है तो अच्छी बात है। मैं हमेशा जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं सबको एक बात जरूर बताता हूं कि भाई एज कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे हम है चाहे कोई और है, हमारा रोल मुश्किल से शायद 20% होगा, लेकिन जो आपका स्कूल है, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त है, मतलब खासतौर से एनडी जैसे एग्जाम में वो जो पर्सनैलिटी बिल्ड हुई है ना, उनका बहुत मेजर रोल है। हमारे पास तो लास्ट में बच्चा आया है जिसको थोड़ा सा पॉलिश करा और अल्टीमेटली बच्चा सक्सेसफुल हो गया। सबसे ज्यादा क्लेम लेने वाले हम ही लोग होते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा कंट्रीब्यूशन है, इनफैक्ट हमारा सबसे कम कंट्रीब्यूशन होता है। पेरेंट्स, फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, तो उनको भी इन जनरल हमेशा थैंकफुल होना चाहिए आप सब लोग। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो आजकल मार्केट में बड़ा चल रहा है, क्या रैंकर्स खरीदे जाते हैं या रैंकर्स को पैसे मिलते हैं? देखिए भाई, अब तक ना डिफेंस की जो फील्ड है काफी क्लीन रही थी, बट अब कुछ कुछ न्यूज मुझे सुनने में आ रही है जहां पे पता लग रहा है कि भाई फलानी कोचिंग ने ये वाले रैंकर खरीद लिए, इतने में ये वाली रैंक ले ली। मतलब सुन के बहुत डिस्टरबेंस होती है, बिकॉज अभी तक जो डिफेंस की फील्ड थी ना वो काफी क्लीन थी। इससे मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं जो डिफेंस एस्पिरेंट्स है या फिर जिन्होंने भी इस एग्जाम में सक्सेस हासिल करी है मैं उनसे बात करना चाहता हूं। बच्चे, या जिस पोजीशन पे आप जा रहे हो ना, ये मतलब इस पे एक्चुअली में देश का भार टिका हुआ है। आप ईमानदारी से अपना काम करोगे तब पूरा देश सुरक्षित है और चैन से सो पाएगा। अगर आप अपनी ईमानदारी को चंद पैसों के लिए बेचते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद के साथ नहीं, आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। मैं मानता हूं बहुत सारे केसेस में फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो सकती है बच्चे की कि यार उसको ये करना पड़ जाए, लेकिन आप ये भी सोचो कि काफी बार ये भी हो सकता है कि आप आने वाले बच्चों के लिए गलत कर दो, कहीं पे गलत गाइडेंस बच्चा ले ले और फिर जो उन माँ बाप की बद्दुआएं आपको मिलेंगी ना वो बहुत गलत होंगी। मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को टारगेट नहीं कर रहा, ना ही मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ है। मेरे कानों में बातें सुनी है कि कुछ इस बार रैंकर्स खरीदे गए हैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, तो सुन के बड़ा दुख हुआ। और कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए दुख नहीं हुआ, दुख मुझे बच्चों के लिए हुआ कि एनडी जैसे एग्जाम में अगर ऐसी चीजें होने लगेंगी ना भाई, तो सच बता रहा हूं कि देश पे ही खतरा आ जाएगा। तो इस टाइप की चीजों के लिए प्लीज प्लीज किसी भी कंडीशन में आप सपोर्ट ना करें। अभी तक डिफेंस की फील्ड बहुत क्लीन रही है और इसी क्लीननेस को आगे मेंटेन करा जाए, ज्यादा बेटर है। एक जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या प्लेटफॉर्म है उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये है कि यार देखो, होता क्या है ना कि जितनी जो भी फील्ड एकदम प्योर होती है ना, वो प्योरिटी बहुत लंबे टाइम तक चलती है। जब धीरे धीरे ये चीजें बढ़ने लग जाएंगी ना, तो बच्चों का विश्वास हम सबसे खत्म होने लग जाएगा और अल्टीमेटली कुछ सक्सेस मिलेगी नहीं किसी को भी। तो भाई साहब, थोड़ा सा सोच समझ के इस टाइप की एक्टिविटीज में पैर देना, बिकॉज ये फिर पूरी एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी और पूरी कैटेगरी ओवर पीरियड ऑफ टाइम खतरे में आ जाएगी। तो मेरी जो सजेशन है, छोटे भाई, बड़े भाई, जिसका जो भी लगता हूं या स्टूडेंट किसी का लगता हूं, तो उस हिसाब से प्लीज सोचिएगा।
अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, हाउ टू सेलेक्ट द राइट प्लेटफॉर्म या राइट गाइडेंस। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि भाई LWS से पढ़ोगे तो ही होगा, कहीं और से नहीं होगा, नहीं। 735 में से 127 हम क्लेम कर रहे हैं, बाकी तो ऑब्वियसली कहीं और से पढ़े ही हैं, राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सबसे बेस्ट सोर्स होता है कोई पहले से पढ़ के गया हो ना, आप उससे फीडबैक लो, चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो, आप जो पहले से वहां पे पढ़ के जा चुके हैं बच्चे, आप उनसे फीडबैक लो, उनसे आपको बहुत सारी क्लैरिटी आएगी। दूसरा, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करो, थोड़ा सा सर्च करो, जो बोल रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, थोड़ा जानने की कोशिश करो, कॉल करो, इंक्वायरी करो, तब जाके एक राइट गाइडेंस लो। मतलब ये एक नॉर्मल एजुकेटेड बच्चा ऐसा होना ही चाहिए। ये पेरेंट्स को भी मैं वीडियो चाहूंगा कि आप शेयर करो, भाई पेरेंट्स भी थोड़ा सा सोचे समझे, देखे परखे जाएं और लोगों से बातचीत करें जो पहले पढ़ के जा चुके हो, पेरेंट्स से बातचीत करें जिन्होंने पहले बच्चा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाला हो, तो शायद थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी आप लोगों के मन में आ पाएगी। आई होप मैंने इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर करा है, और मैं कहीं किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा हूं, किसी को कोई टारगेट नहीं कर रहा हूं। जो करंट सिनेरियो चल रहे हैं बच्चों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। हर कोई अच्छा काम कर रहा है, जी जान से बच्चों के साथ लगा हुआ है। हम सबका वही काम है, वही हमारी जॉब है, और हम भी वही करते हैं। LWS में इस बार हमने 127 रिकमेंडेशन क्लेम करे हैं। आप लोगों का सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो मैं उम्मीद करता हूं अगली बार इससे भी अच्छा करेंगे और मेहनत करेंगे जी जान से, ताकि आपके सपने पूरे हो सके। बस इन्हीं सबके साथ इस वीडियो को एंड करता हूं बच्चे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।